नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज का मेरा विषय है घर बैठे ऑनलाइन सेल्फ स्टडी पढ़ाई कैसे करें। बच्चों, विगत एक वर्ष से पूरे देश में कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से पूरे लॉकडाउन्स लगा हुआ है। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर्स बंद है। ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में अब प्रत्येक स्टूडेंट को स्वयं ही अपनी सेल्फ स्टडी करनी होगी। आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होगी, आपकी ऑनलाइन क्लासेस, ट्यूशन, कोचिंग चल रही होगी। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्टूडेंट को अपनी ऑनलाइन सेल्फ स्टडी करनी होगी। तभी तभी आपको पूरा नॉलेज होगा, पूरा ज्ञान होगा। तभी आप एग्जाम हॉल पे अपने एग्जाम्स अच्छे से दे पाएंगे और अच्छे नंबर से पास हो पाएंगे। चाहे आप क्लास 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप क्लास 12th की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट की, या आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, कॉलेज की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या आप विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, पीएससी की तैयारी हो, या एसएससी की तैयारी हो, या रेलवे की तैयारी हो। आप ऑनलाइन सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। इन्हीं के संबंध में मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने वाला हूं, जिसके आधार पर अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो आप 100%, 100% आप सफल होंगे। अगर आप लोग मुझे वॉच कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, अगर आप विभिन्न माध्यमों से, व्हाट्सएप के माध्यम से, लिंक के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, तो कृपया आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग YouTube में अशोक पोटभरे सर्च कीजिए और रेड कलर से सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, उसको पुश कर दीजिए, तो आप मेरे परिवार के सदस्य हो जाएंगे। और आइकॉन बेल को अगर आप पुश कर देते हैं तो आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो की सूचना आपको प्राप्त होती रहेगी। चलिए हम देखते हैं कि घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें, सेल्फ स्टडी कैसे करें। तो हमको सर्वप्रथम, आप चाहे क्लास 10 की तैयारी कर रहे हो, या क्लास 12 की तैयारी कर रहे हो, या कॉलेज की, या विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो सर्वप्रथम आपका काम है कि आप जिस क्लास के भी हो, जिस सेक्शन की भी आप तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये तय करना है कि मुझे किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। जैसे मान लीजिए मुझे तय किया कि मुझे अकाउंट्स की तैयारी करनी है, क्लास 12 के अकाउंट्स के पेपर की मुझे तैयारी करनी है। तो सर्वप्रथम आप सीजी बोर्ड के हो तो सीजी बोर्ड की सिलेबस आप तय ले लीजिए, पता कर लीजिए, जानकारी ले रख लीजिए, सिलेबस अपने पास रख लीजिए। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं तो सीबीएसई बोर्ड की सिलेबस ले लीजिए, या आप 10th के बोर्ड के एग्जाम की कर रहे हो तो जिस सब्जेक्ट की कर रहे हो उस सब्जेक्ट की आपको सर्वप्रथम सिलेबस अपने पास रखनी होगी। सिलेबस सबसे पहले आपके पास होना होगा। उसके पश्चात, या अगर आप कॉलेज के एग्जाम भी करके तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आप जिस सब्जेक्ट की कर रहे हो उसकी आपके पास सिलेबस होनी, या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको अपने पास जिस विषय की आप तैयारी कर रहे हैं उस विषय की आपके पास क्या होनी चाहिए, सिलेबस होनी चाहिए, और साथ में एक टेक्स्ट बुक भी होना अनिवार्य है। तो आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो उस सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक, और आपको जिस सब्जेक्ट के है तो उसके बोर्ड की जो भी सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज, उस सिलेबस आपके पास होनी चाहिए। जब आपके पास सिलेबस है, बुक है, तो आप अपनी जब तैयारी करेंगे तो उस समय आप टॉपिक वाइज तैयारी करेंगे। आप उसके जो हमारे विषय वस्तु है, हमारी जो टॉपिक है, और उसके आधार पे आपको तैयारी करनी, क्योंकि वर्तमान में किसी भी विषय की
पूर्ण रूप से कंटिन्यूअस संपूर्ण जानकारी किसी भी टीचर के द्वारा वर्तमान में किसी भी वीडियो में नहीं दी गई है। तो इसलिए आपको एक साथ कंटिन्यूअस पूरे विषय की सब्जेक्ट की जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए सबसे पहले आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी करने हैं उस सब्जेक्ट को ले लीजिए, और उसके बाद जिस चैप्टर की तैयारी करनी है सिलेबस वाइज, जिसमें से ज्यादातर आपको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उस आप चैप्टर को ले लीजिए, और उसमें से कौन कौन से टॉपिक में से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं उस टॉपिक को आप नोट्स बुक में पहले से नोट कर लीजिए। और नोट करने के पश्चात जब आपको यह तय हो जाएगा कि मुझे इस टॉपिक का क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए या वीडियोस चाहिए, और इन टॉपिक को मुझे स्वयं से समझना है, तब ऐसी स्थिति में जब आपके पास क्या हो गई, बुक्स हो गई, नोट्स बुक हो गया, और आपको सिलेबस मिल गई है, और टॉपिक वाइज आपको क्या करनी है, आपको तैयारी करनी है, स्टडीज करनी है। तो उन टॉपिक का नाम सब्जेक्ट के अंदर जो भी विषय है उसके अंदर में जितने टॉपिक है उन सबको आप उतार लीजिए, और उनसे रिलेटेड अब हमको क्या देखना है, तैयारी करनी है। तो इसकी तैयारी करने के लिए हमारे सामने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग हम कर सकते हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको बेटर जो माना गया है दो है, एक गूगल है और एक है यूट्यूब है। तो गूगल में आप जाएंगे और वहां पर आप सर्च में आपको जो भी टॉपिक चाहिए उसका आर्टिकल का नाम लिख दीजिए, तो आपको उससे रिलेटेड कई सारे आर्टिकल्स और कई सारे आपको पोस्ट मिलेंगे। तो आप उनको आप तैयार लिख सकते हैं या उनको आप पढ़ सकते हैं, उनको तैयारी कर लीजिए। उसमें आपको नोट्स के रूप में लगभग हर आर्टिकल्स के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आप उसके संबंध में आप समझना चाहते हैं, तब ऐसी स्थिति में आप YouTube में जाइए और अपने टॉपिक का, सब्जेक्ट का नाम, टॉपिक और आप क्लास को लिखिए और सर्च कीजिए। तो ऐसी स्थिति में आपको वहां पे कम से कम 8 से 10 अच्छे लेक्चरर के आपको क्या मिल जाएंगे, वीडियो मिल जाएंगे, अच्छे टीचर्स के वीडियो मिलेंगे। तो उनमें से पहले आप हर वीडियो को एक बार आप देख लीजिए, एक बार 2 बार देख लीजिए, ये देख लीजिए किस टीचर का पढ़ाने का तरीका कैसा है, आपको किस टीचर की पढ़ाई समझ में आ रही, क्योंकि प्रत्येक टीचर अपने अपने स्टाइल में पढ़ाता है, अपने अपने ढंग से पढ़ाता है, और सबके पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है, समझाने का स्टाइल अलग होता है। अगर आप एक ही चैप्टर के लिए अगर 5-5, 6-6 टीचर्स को अगर देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए पहले तो आप 1, 2, 3 टीचर्स को आप अच्छे से देख लीजिए कि किसके लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे हैं, किसके समझाने का तरीका अच्छा है, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके पश्चात आप उसी एक शिक्षक के या 2 के आप क्या देखिए, YouTube में टॉपिक वाइज उसके वीडियोस को देखिए, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अर्थात आपको किसी एक टीचर को ही फॉलो करना है, किसी एक टीचर से ही पढ़ना है। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको कई सारे वहां वीडियो मिलेंगे और कई सारे शिक्षक मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप पहली बार 1 या 2 बार आप देख लीजिए, समझाने का तरीका समझ लीजिए, किस टीचर का बहुत अच्छा तरीका है। तो उनमें से किसी एक टीचर्स को आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। एक से अधिक टीचर्स से आप पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए किसी एक शिक्षक को ही फॉलो कीजिए। टालने की प्रवृत्ति से दूर करें। अगर जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब ऐसी स्थिति में आप अपने जो टालने की हमारी जो प्रवृत्ति होती है कि नहीं मैं बातें 2 घंटे के बाद कर लूंगा, 6 घंटे के बाद कर लूंगा, कल से प्रारंभ करूंगा, परसों देख लूंगा, तो ये प्रवृत्ति को आपको हटाना पड़ेगा। आपको दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा और एक निश्चित टाइम आपको अपने शेड्यूल में से निकाल करके सेल्फ स्टडी के लिए निकालना होगा। और उस टाइम पीरियड में जो भी आपने चैप्टर वाइज आप टाइम टेबल बना लीजिए, विषय वाइज टाइम टेबल बना लीजिए। आपके 5 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से आप तय कर लीजिए कि मुझे पर डे कितने चैप्टर्स की, कितने सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। उसके हिसाब से आप टाइम टेबल मैनेज कर लीजिए और उसी टाइम पीरियड पर उसी विषय का आप अध्ययन कीजिए। क्योंकि अभी आप वर्तमान में आप स्कूल नहीं जा रहे हैं
आप कोचिंग सेंटर नहीं जा रहे हैं तो आपके पास सुबह से लेकर शाम तक पूरा समय है, तो उस टाइम टेबल में अपने आप को जो भी टाइम आपको मैनेज होता है उस टाइम को आप सेट कर लीजिए और अपने टालने की प्रवृत्ति को हटा दीजिए। तो इस तरह से आप ऑनलाइन सेल्फ स्टडी करके आप अपने आप को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो और बहुत अच्छे ढंग से कोई भी एग्जाम को आप सफलता प्राप्त कर सकते हो, चाहे वो 10th बोर्ड की एग्जाम्स हो, चाहे 12th की एग्जाम्स हो, चाहे कॉलेज की एग्जाम हो, या आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी इसी आधार पर आप कर सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आप तैयार करके आप अपने आप को अपनी सेल्फ स्टडी प्रारंभ कर लीजिए। तो आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई राय देनी है या कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम्स है आप लोगों को तो। और इस तरह से अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों ने अंत तक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पुनः अगले वीडियो में आपसे हमारी भेंट होगी।